ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज द सब्जेक्ट फॉर थर्ड CS4। इसके अंदर एक अपना टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। मतलब आप जो मेंबर फंक्शन बना रहे हैं उस मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक जो मेंबर फंक्शन होते हैं बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि आप जब भी कोई क्लास बनाते हो, ये क्लास बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी क्लास बनाए, जैसे जावा क्लास, जैसे कि मान लो मैंने बनाया क्लास डेमो, ये क्लास डेमो बनाया और क्लास डेमो के अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं। कोई भी क्लास है, क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं, एक तो होते हैं आपके डाटा मेंबर्स और दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शन। तो यहाँ अगर आप डाटा मेंबर बनाते हो, दैट इज लाइक इंट आपने बना दिया, ए बना दिया, बी बना दिया, तो ये आपके डाटा मेंबर्स हो गए, ये कहलाते हैं डाटा मेंबर्स। और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा मेंबर्स। और ये आपने मान लो कि एक फंक्शन बनाया void शो डाटा, ये एक आपने फंक्शन बना लिया void शो डाटा। अब इस फंक्शन का बॉडी हम लोग यहीं पे देते हैं कि void शो डाटा ये, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया सी आउट ए, और फिर मैंने लिख दिया सी आउट बी। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन, इसको हम लोग बाहर किस तरह से लिखें, मतलब इस क्लास के स्कोप से, ये क्लास है, इस क्लास का स्कोप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक इस कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एंड कर रहा है, यहाँ तक है इसका स्कोप। तो एक्चुअली अपने को करना क्या है, इस फंक्शन में, इस फंक्शन का जो बॉडी है, इस फंक्शन के बॉडी को मतलब हम लोग क्लास के स्कोप के बाहर किस तरीके से लिखे, आज हम के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर है डिफाइनिंग द क्लास मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। इनसाइड तो डिफाइन करना इजी है, अब तक जो प्रोसेस कर रहे थे दैट इज द इनसाइड, वो इनसाइड का प्रोसेस था। और उसको आउटसाइड डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा सिंटैक्स होता है, जिस सिंटैक्स को हम लोगों को फॉलो करना होता है। जो सिंटैक्स आपका है दैट इज रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। ये स्कोप रेजुलेशन जो ऑपरेटर है, ये स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर कंपाइलर से कहता है कि दिस पर्सन इज अंडर द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। जिस क्लास का आप नाम यहाँ पे लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लास के स्कोप में ये फंक्शन आपका रहेगा। और यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम एंड दिस इज द पैरामीटर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्लास है, लेट्स सी कि हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उसको हम लोग क्लास के इनसाइड और क्लास के आउटसाइड किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है इस एग्जांपल के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगेन हमारे पास क्लास है और क्लास का नाम है आपका डेमो, और ये इसके अंदर मैं एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन यूज करूँगा। आप जो लॉजिक है प्रोग्राम को वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के मेंबर होते हैं दैट इज़ द प्राइवेट डाटा मेंबर, और प्राइवेट डाटा मेंबर वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास। सो हियर ए सिंगल डाटा मेंबर दैट इज़ लाइक इंट ए इज द डाटा मेंबर, एक डाटा मेंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एक मेंबर फंक्शन यूज करेंगे। मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप आप अपने हिसाब से, जो भी आपको अपना लॉजिक के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए फंक्शन से, तो मैं यहाँ पे void, और यहाँ पे मैंने बना दिया रीड करने के लिए एक फंक्शन बनाना हो जो कि ए को रीड करेगा, और कोई पैरामीटर नहीं चाहिए तो पैरामीटर की रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू और सी इन ए, यहाँ पे मैंने ए को रीड कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से मैंने ए को रीड कर लिया। अब एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे void सो ए को प्रिंट कराने के लिए, ये डिस्प्ले आप कुछ भी बना सकते हैं फंक्शन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट
फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू उसके आगे सी आउट लिखना होगा, सी आउट, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू जो भी हमने रीड किया है ए में, वो मैं ए को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, फर्स्ट वैल्यू ए। और इसके बाद अगर आप न्यू लाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली एंड एल यूज कर सकते हैं, न्यू लाइन कमांड होता है। तो जो प्रॉब्लम है अपना, वो प्रॉब्लम ये था कि ये जो void शो फंक्शन और void रीड फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग क्लास के बाहर कैसे लिखें। तो ये तो हो गया इनसाइड, जो अपना टॉपिक है डिफाइन द मेंबर फंक्शन इनसाइड। तो ये मेंबर फंक्शन को हम लोग इनसाइड ऑफ द क्लास, आप देख सकते हो कि ये इस क्लास का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और जो मेंबर फंक्शन है हमारा, दैट इज डिफाइन, ये दिस कॉल्ड द डेफिनेशन, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन दैट इज अंडर द स्कोप ऑफ द क्लास, डेमो क्लास के अंदर डिफाइन किया है। तो दिस इज वी कैन से दिस इज इनसाइड द क्लास। अब इसी फंक्शन को हम लोग आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे अपने को बनाना है ये हमने बना लिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है दोनों को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि वाइड रीड ए, यहाँ पे हमने क्या सेमीकोलन लगा देना है, मतलब हमने फंक्शन को सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। सेम एज हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और ये जो बॉडी पार्ट है फंक्शन का, ये जो बॉडी पार्ट है यहाँ पे जैसे आपने बना लिया void रीड, void रीड फंक्शन है, इसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है void शो फंक्शन, जिससे कंपाइलर को पता चल जाए कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, इसके क्लास के अंदर लिखना होता है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको क्लास को बंद कर दिया। तो आप देखोगे हमारा जो क्लास का जो साइज है, किसी के मन में ये क्वेश्चन होगा सर व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस, वाई वी डिफाइन द आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो आप देखो यहाँ पे जो क्लास है अपना, वहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है कि अपना एक क्लास डेमो है, उसके अंदर ये रीड फंक्शन है और उसके अंदर ये शो फंक्शन है। तो क्लास का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है और अंडरस्टेबल होता है। और अब अगर आपको रिक्वायर्ड है कि रीड फंक्शन क्या काम कर रहा है, कैसे रीड कर रहा है, तो आप उसको फंक्शन के डेफिनेशन में जाके देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको शो फंक्शन का रिक्वायरमेंट है कि शो फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप शो फंक्शन के डेफिनेशन में जाके देख सकते हैं। बट ओवरऑल अभी तक जो है आपकी ये क्लास का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इजी टू अंडरस्टूड होता है। अब आप इसका डेफिनेशन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं फंक्शन को, लेकिन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप लिख सकते हो। लिखने का जो तरीका है उसके लिए हम लोग को एक सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है आपका, वॉइड है, तो आपको लिखना होगा वॉइड। रिटर्न टाइप के बाद आपको क्लास का नाम लिखना होगा, क्लास का नाम क्या है, डेमो, तो आपको क्लास का नाम आपने लिख दिया डेमो। डेमो के बाद अपने को क्या लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो ये आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। याद रहना चाहिए कि जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, दैट टेल द कंपाइलर कि दिस फंक्शन इज अंडर द स्कोप ऑफ दिस क्लास, मतलब ये जो मेंबर फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है। उसके बाद कंपाइलर क्या करता है, वो चेक करता है कि जो रीड फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन डेमो क्लास के अंदर है या नहीं है। अगर उसका डिक्लेरेशन डेमो क्लास के अंदर नहीं है तो वहाँ पे वो एरर देता है। सो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइन लिखना जरूरी है, मतलब फंक्शन का डिक्लेरेशन आपका मस्ट बी इनसाइड द क्लास होना चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स हियर, void दैट इज द रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, उसके बाद स्कोप, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम। तो यहाँ फंक्शन नाम है हमारा रीड, और उसके बाद पैरामीटर पैरेंथेसिस के अंदर अगर रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज नहीं है तो आप इसको कोई ज़रूरत लिखने का नहीं है, जैसे हमारे फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसका बॉडी आप यहाँ पे लिख दोगे, इसका बॉडी। जैसे हमने इसके अंदर क्या लिख रखा है कि सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये हमने लिख दिया सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, और हमने यहाँ पे रीड कर लिया सी इन ए,
सी इन ए। तो ये कहलाता है मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। जब हम लोग लार्ज फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन का साइज बहुत ज़्यादा होगा, नंबर्स ऑफ लाइन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस समय क्या होता है कि क्लास के अंदर लिखने से कन्फ्यूजन हो जाता है, जो आसानी से बाद में समझ में नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है, ना यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगाना है, बस आपको ऐसे ही लिख करके छोड़ देना है। अगर आपको दूसरा फंक्शन लिखना है, मान लो कि अगर आपको क्या कहते हैं, जो दूसरा फंक्शन है वाइट शो के लिए अगर आपको कोडिंग करना है तो सेम सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना है वाइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा रिटर्न टाइप किसी फंक्शन का इंटीजर होता है, जैसे कि हम अभी आप देखेंगे प्रोग्राम्स के अंदर है, अगर इंटीजर होता है या डबल होता है या फ्लॉट होता है तो आपको वहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉइड। ये हमने लिख दिया वॉइड। वॉइड के बाद हम लोग लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है अपना, डेमो। डेमो क्लास का नाम लिख दिया। डेमो क्लास के नाम के बाद हमने लिख दिया स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन के बाद फिर अपने को लिखना है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आपका शो है, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस। उसके बाद जो भी आपको फंक्शन का नाम लिखना है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फंक्शन का जो काम है, जो भी आपको फंक्शन के अंदर एक्शन परफॉर्म करवाना है वो आप लिख दो। यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले कराना है ए की वैल्यू को, तो हम लोग यहाँ पे लिखिए सी आउट। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो वेरिएबल के साथ तो आप लिख सकते हो फर्स्ट या फिर यू एंटर आपको अगर लिखना है तो यू एंटर। और यहाँ पे आपने लिख दिया वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए ए। और फिर आपको लिखना है अगर आपको न्यू लाइन चाहिए कि कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन पे ए प्रिंट होने के बाद जो कर्सर है हमारा वो नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एंडल लगा देते हैं। एंडल जो सी में हम लोग /n पढ़े थे, जस्ट उसके तरह होता है। न्यू लाइन के लिए होता है, लाइन को एंड करता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पे लाइन जो है हमारा वो एंड हो गया है, इसके बाद न्यू लाइन का यूज करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है। दैट्स इट। तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम्स हो गया। और जब आप इसको यूज करना चाहो तो आराम से यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे यूज करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इसको। और जिस तरीके से इनसाइड जब डाटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शन को इनसाइड ऑफ द क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं और इसको जिस तरीके से यूज करते हैं, तो सेम एज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स अभी आपको दिख रहा है ये प्रोग्राम्स है मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। आउटसाइड ऑफ द क्लास के लिए हमें सिंटैक्स याद होना चाहिए। मैं वापस से बता दूं आपको सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है इसका रिटर्न टाइप। सिंटैक्स हो गया इसका रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप के बाद क्लास नेम, क्लास नेम के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद फंक्शन नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर। तो एक सिंपल सा ये प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हाउ टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने स्लाइड में, आते हैं कि स्लाइड में किस तरीके से कोड किया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे कि कि ये क्लास है, एक क्लास बना हुआ है, यहाँ पे एक क्लास बना हुआ है बॉक्स। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं, जो बॉक्स क्लास है उस बॉक्स क्लास का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक ले लिए, डॉट मेंबर्स पब्लिक ले लिए, और मेंबर्स पब्लिक लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डबल डाटा टाइप लिए और एक वेरिएबल लिए लेंथ, डबल एक डाटा टाइप दूसरा उसका लिए वेरिएबल ब्रेथ और डबल हाइट। ये तीन वेरिएबल ले लिए क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी बॉक्स के लिए ये तीन चीज़ें चाहिए होता है। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें रिटर्न टाइप है डबल और फंक्शन का नाम है गेट वॉल्यूम। तो गेट वॉल्यूम फंक्शन आपने बना लिया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अगर पैरामीटर लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप वाइड भी लिख सकते हो और ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न लेंथ स्टार ब्रेथ स्टार हाइट। मतलब अगर आप इस फंक्शन को मतलब इस प्रोग्राम को मतलब प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करते हो तो ये रिटर्न कर देगा डबल टाइप का वैल्यू।
और डबल में क्या करेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इनके मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न कर देगा। तो जो अपना सिंटैक्स है वो सिंटैक्स है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, डबल है इसका रिटर्न टाइप। उसके बाद क्लास का नाम, तो क्लास का जो नाम है वो क्लास का नाम है अपना बॉक्स, बॉक्स अपना क्लास का नाम है। उसके बाद आप देखोगे ये फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम अपना क्या है, गेट वॉल्यूम, ये अपना फंक्शन का नाम है। और फिर हम लोग देखेंगे पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या है यहाँ पे, ये पैरामीटर है इसका वॉइड पैरामीटर है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पैरामीटर नहीं लिखा है। अब इस फंक्शन को, ये तो हो गया इनसाइड द क्लास, ये आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है क्लास बॉक्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इसी फंक्शन को हम लोग आउटसाइड यूज करेंगे। तो आउटसाइड यूज करने के लिए सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है, यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है कि रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन का, डबल, तो डबल यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग क्लास नेम, क्लास नेम क्या है अपना बॉक्स, तो यहाँ पे बॉक्स लिख दिए। उसके बाद ये स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर बताता है कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के स्कोप में है। उसके बाद हम लोग लिख दिए फंक्शन नेम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गेट वॉल्यूम फंक्शन नेम। और ये जो बॉडी था, बॉडी ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे जो आपने बॉडी ऑफ द फंक्शन लिख रखा है, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन जो यहाँ पे लिख रखा है आपने, ये इस बॉडी ऑफ द फंक्शन को हम लोग, ये जो बॉडी है फंक्शन का, इस बॉडी ऑफ द फंक्शन को यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि ऑब्जेक्ट, जो क्लास का हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को एरे कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।